इस वीडियो में हम टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस के अंदर आने वाले 8 पिलर्स में से के पिलर कोबेट्सु काइजेन पिलर के टॉपिक ओईई ओवरऑल इक्विपमेंट इफेक्टिवनेस के बारे में हिंदी में समझेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं शक्ति मलिक हूं। मैं एक टीपीएम सर्टिफाइड कोऑर्डिनेटर हूं। मैंने जापानीज एमएनसीज, जेआईपीएम टीपीएम सर्टिफाइड कंपनीज और कॉरपोरेट लेवल पर बिजनेस एक्सीलेंस डिपार्टमेंट में काम किया हुआ है। एजुकेशन बैकग्राउंड में मैंने बीटेक, एमबीए और एमटेक की हुई है। ओईई इसकी फुल फॉर्म होती है ओवरऑल इक्विपमेंट इफेक्टिवनेस। ओईई किसी मशीन के लिए ऐसा पैमाना है जिसकी सहायता से मशीन की उपलब्धता, जिसको हम अवेलेबिलिटी बोलते हैं, प्रदर्शन, जिसको हम परफॉर्मेंस बोलते हैं, गुणवत्ता, जिसको हम क्वालिटी बोलते हैं, इनको हम माप सकते हैं। और जो ओईई का फार्मूला होता है वो अवेलेबिलिटी मल्टीप्लाइड बाय परफॉर्मेंस मल्टीप्लाइड बाय क्वालिटी होता है। ओईई के अंदर अब जो अवेलेबिलिटी है इसको हम कैसे निकालते हैं, क्या होती है, इसके बारे में समझते हैं। जो ये अवेलेबिलिटी होती है इसका फॉर्मूला होता है अवेलेबल टाइम माइनस डाउन टाइम। इसको हम अवेलेबल टाइम से डिवाइड कर देते हैं तो हमारी अवेलेबिलिटी निकल जाती है। इस अवेलेबल टाइम माइनस डाउन टाइम को हम ऑपरेटिंग टाइम भी बोल देते हैं। तो अब इसकी अवेलेबिलिटी की कैलकुलेशन कैसे करेंगे। माना किसी प्लांट में एक शिफ्ट 8 घंटे के हैं, तो एक शिफ्ट का अवेलेबल टाइम निकालने के लिए हमें क्या करना होगा। अवेलेबल टाइम टोटल टाइम माइनस प्लेन्ड डाउन टाइम। जो टोटल टाइम होगा, अगर हम ये हमारा 8 घंटे का है, और प्लेन्ड डाउन टाइम हम किसको बोलते हैं, जैसे कि लंच ब्रेक, टी ब्रेक या कोई टॉयलेट वॉशरूम जाने के लिए जो भी ब्रेक होते हैं। तो मान लीजिए हम प्लेन डाउन टाइम में 30 मिनट लंच का, 10 मिनट टी टाइम और 10 मिनट हमने बायो ब्रेक का मान लिया। तो यहाँ पर अवेलेबल टाइम हमारा मिनट्स में निकालेंगे तो कितना होगा। 8 इंटू 60 करने से हमारा 480 मिनट का हमारा टोटल हमारा ये अवेलेबल टाइम हमें मिल गया। उसमें से हमने जो प्लेन डाउन टाइम जो ये निकाला था 30 10 10 का, ये हमने माइनस कर दिया। तो 480 में से अगर हम ये 50 घटाते हैं तो ये 430 मिनट का हमारा ये अवेलेबल टाइम आ जाता है। अब उसके बाद माना कि मशीन पर 30 मिनट का ब्रेक डाउन हो जाता है, मशीन किसी कारण से रुक जाती है, तो उसको हम डाउन टाइम बोलेंगे और डाउन टाइम हो जाएगा हमारा 30 मिनट। तो जो हमारा ये अवेलेबिलिटी का फार्मूला था, अवेलेबल टाइम ये हमारा 430 मिनट माइनस में डाउन टाइम ये हमारा जो 30 मिनट हमने कैलकुलेट किया, ये इसको हमने डिवाइड करना है अवेलेबल टाइम यानी कि 430। तो अवेलेबिलिटी हमारी 0.93 आई, और इसको अगर हम परसेंटेज में बोलेंगे तो गुना 100 से करके 93% हमारी अवेलेबिलिटी आएगी। जो ओईई का दूसरा भाग था परफॉर्मेंस, इसको कैसे निकालते हैं इसके बारे में समझते हैं। जो ये परफॉर्मेंस का फॉर्मूला होता है साइकिल टाइम, मशीन पे एक पार्ट प्रोड्यूस करने में कितना टाइम लगता है, उसको हम एक्चुअल प्रोडक्शन क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करके डिवाइड बाई ऑपरेटिंग टाइम से डिवाइड कर देते हैं तो हमारा परफॉर्मेंस निकल जाता है। तो इसको हम कैसे निकालेंगे। मान लीजिए कि एक पार्ट को बनाने का साइकिल टाइम है 2 मिनट, और एक शिफ्ट के अंदर 8 घंटे में वहां पर एक्चुअल प्रोडक्शन क्वांटिटी कितनी हुई, 190 क्वांटिटी बनती है। तो जो ऑपरेटिंग टाइम हमने अवेलेबिलिटी के टाइम पे निकाला था, अवेलेबल टाइम माइनस डाउन टाइम, वो 400 मिनट एज इट इज ले लेंगे। तो परफॉर्मेंस हमारी क्या होगी, साइकिल टाइम हमारा 2 मिनट, उसके बाद एक्चुअल प्रोडक्शन क्वांटिटी जो हमने ये 190 निकाली उससे मल्टीप्लाई करके डिवाइड बाई टोटल ऑपरेटिंग टाइम हमारा जो 400 मिनट का था, तो वो करेंगे तो हमारी परफॉर्मेंस 0.95, और अगर परसेंटेज में बोलेंगे तो 95% हमारी परफॉर्मेंस आ जाती है। अब जो ओईई का आखिरी भाग था क्वालिटी, इसको कैसे निकालते हैं। इसका फॉर्मूला होता है एक्चुअल क्वांटिटी, जितनी क्वांटिटी हमने प्रोडक्शन की
उसमें से हम डिफेक्टिव क्वांटिटी को घटा देते हैं और फिर उसको हम एक्चुअल क्वांटिटी जो प्रोड्यूस हुई थी उससे डिवाइड कर देते हैं। तो इसको कैसे करेंगे कि मान लीजिए कि हमने एक शिफ्ट के अंदर जो हमने परफॉर्मेंस के टाइम पे 190 पार्ट निकाले थे, उसमें से 19 पार्ट को हमने रीवर्क या रिजेक्शन कर दिया, तो क्वालिटी को हम कैसे मापेंगे? तो जो ये हमारा फॉर्मूला है, एक्चुअल क्वांटिटी हमारी 190 पीस, डिफेक्टिव क्वांटिटी हमने जो 19 पार्ट रीवर्क या रिजेक्शन किए थे उसमें से हम घटा देंगे और उसके बाद उसको एक्चुअल क्वांटिटी जो हमारी 190 प्रोड्यूस हुई थी उससे डिवाइड कर देंगे। तो हमारा क्वालिटी रेट या क्वालिटी क्या आएगी? 0.90, या परसेंटेज में बोलेंगे तो 90% हमारी क्वालिटी आएगी। तो हमारी OEE क्या होगी? इसके लिए हम अपना जो हमारा फॉर्मूला था, अवेलेबिलिटी, परफॉर्मेंस और जो क्वालिटी हमने पीछे 3 स्लाइडों में निकाली थी, उनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारी OEE आई हमारी 0.80, और इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं तो हमारी OEE आती है 80%। तो दोस्तों, इसी तरह से अपने कार्य क्षेत्र पर OEE निकालने की कोशिश करें, और फिर भी अगर आपको कोई डाउट होता है तो इस वीडियो के कमेंट में डाल के आप मेरे से पूछ सकते हैं। कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट और TPM से रिलेटेड और वीडियोज को देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें।